ओम शांति। 26 दिसंबर 2023 की साकार मुरली से होमवर्क। आज की मुरली से हम लक्ष्य लेंगे, जीते जी मरकर विश्व का मालिक बनने का पुरुषार्थ करना है। जीते जी मरना अर्थात बाप का बनना। बाबा ने आज की मुरली में कहा, मम्मा और बाबा कहना ही जीते जी मरना है। दूसरा बताया, जीते जी मरना अर्थात बलिहार जाना। संगम युग पर इस यज्ञ की संभाल करने वाले हम सच्चे ब्राह्मण हैं, इसलिए सर्व समर्पण करने की आहुति डालनी है। जैसे ब्रह्मा बाबा ने अपना सब कुछ समर्पण कर दिया और नंबर 1 ले लिया, तो समर्पणता में केवल तन मन धन ही नहीं है, समर्पणता में बुद्धि का भी समर्पण। बाबा ने कहा, कैसी भी मुश्किल सेवा हो तो बुद्धि से स्वयं को बाप के आगे समर्पण कर दो, और सेवा करते समय मैंपन का भी समर्पण कर दो। कोई भी कमजोर या व्यर्थ संकल्प चलते हैं, उनका भी समर्पण कर दो। तो इस तरह आज अपनी चेकिंग करनी है कि हम बाप पर कितने % बलिहार गए हैं। तो हर तरह की बलिहारी होगी तो स्व उन्नति होगी और हम विश्व का मालिक बन सकेंगे। दूसरा बताया, जीते जी मरना अर्थात ज्ञान का चिंतन करना। तो आज हम अपने अंदर ज्ञान का चिंतन करेंगे कि संगम पर हमें ही ये नॉलेज मिली है कि वेद शास्त्र सारे भक्ति मार्ग की सामग्री है, और गीता का भगवान कौन है, कब आते हैं और कैसे आते हैं, ये ज्ञान भी हमें ही है। और जो माला है उसका रहस्य भी बुद्धि में चिंतन करना है कि जो फूल है वो शिव बाबा है, जो 2 दाने हैं आदि देव आदि देवी वो ब्रह्मा सरस्वती है, जो बीज के दाने हैं वो सूर्यवंशी घराने की आत्माएं हैं जो 8 दाने कहलाते हैं। तो इस तरह ये माला का जो रहस्य है वो बुद्धि में रखना है। तो जितना हम बुद्धि में ज्ञान की धारणा करेंगे उतनी हमारी उन्नति होगी। अब ये चिंतन करते रहना है कि आत्मा ही पढ़ती है, आत्मा ही शरीर एक छोड़कर दूसरा लेती है, आत्मा के अंदर ही संस्कार होते हैं। अब ये हमारा अंतिम जन्म है, तो अब हमें ये धारणाएं करके अपने को उन्नति को प्राप्त कराना है। तो बाबा ने ये भी बोला कि ये सारी दुनिया अब खत्म होने वाली है, इस अंतिम जन्म में पुरुषार्थ करके ऊंच पद पाना है। इसी तरह ये मरजीवा बनने की ही विधियां भिन्न भिन्न आज की मुरली में बताई। तो मरजीवा उसे भी कहते हैं जो बाबा की याद में रहते हैं, अर्थात मन मना भव स्थिति। मन मना भव स्थिति के लिए बाबा ने कहा, बाप और वर्षे को याद करो, तब विक्रम विनाश होंगे। तो आज इस खुशी व नशे में रहना है कि हम ईश्वरीय संतान हैं, बाप से पूरा वर्षा लेने के लिए आए हैं। वही बाप टीचर बन करके हमें मनुष्य से देवता बनने की पढ़ाई पढ़ाते हैं। तो पढ़ाई में किसी प्रकार की गफलत नहीं करनी, क्योंकि ये राजाई पद पाने की पढ़ाई है। वही सतगुरु हमें पतित से पावन बनाते हैं, हमारी सद्गति करते हैं। तो इस तरह बाप से होने वाली प्राप्तियों को सारा दिन स्मृति में रखेंगे, और वर्षे को याद करना अर्थात अपने भविष्य के संस्कारों को, दिव्य गुणों को सारा दिन स्मृति में रखना, और श्रीमत पर चलते रहना। अपने पर कृपा अपने आप करनी है, कृपा नहीं करेंगे तो ऊंच पद नहीं पा सकेंगे, तो अपने आप को ही श्रापित कर लेंगे। श्रीमत पर चलना ही अपने आप को वरदान देना है। श्रीमत आज की मुरली में बाबा ने कहा कि तुम बाप की मददगार बनो। ये श्रीमत को अटेंशन में रखना है। जो बाप सुनाते हैं तुम्हें वही सुनना है, अर्थात भक्ति मार्ग की और कोई बातों में जा करके बाप की पढ़ाई को छोड़ना नहीं है। तीसरी श्रीमत है कि पवित्रता की प्रतिज्ञा कर बाप का मददगार बनना है। तो पवित्र रहने के लिए आज विशेष अटेंशन देना है। मैं ब्राह्मण कुल का दीपक हूँ। जब हम
इस स्मृति में रहेंगे तो आत्मा की ज्योति सदा जगती रहेगी। जब हम आत्मा की ज्योति जगाकर रखेंगे तो आत्मा के संस्कार और आत्मा के धर्म में स्थित रहेंगे और बाप की याद रहेगी। तो इस तरह हम अब स्व उन्नति को प्राप्त कर विश्व का बादशाही लेने का अधिकारी बन जाएंगे। ओम शांति।